क्योंकि हमारे संविधान ने हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के SSP, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। युवाओं को कम गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के SSP, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना, और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा, तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाया जाए। युवा जाग चुका है और आज की भीड़ से वो और जागेगा। समस्त उत्तराखंड वासियों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग आइए, घर वाले भी आइए, बच्चे भी आइए, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदू धर्म हमारे संविधान में सभी धर्मों को समानता दी है, ये हिंदू धर्म के नाम पे वोट छीनते हैं हमसे। सबसे ज्यादा जरूरत है युवाओं को जागरूक होने की। तो मेरा उन्हीं से निवेदन है कि आया दिन वीडियो देखते रहिए। कल हमारी उत्तराखंड सरकार ने इतनी घिनौनी हरकत की है हरिद्वार से बच्चों को लाके, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि CM धामी, आपने दिमाग तो चलाया और थोड़ी सी चूक हो गई, बच्चों को लाए तो कॉलेज की ड्रेस में लाए। हम तो टाई पहन के नहीं आ रहे थे इधर, क्योंकि हम बेरोजगार है ना, हमारा तो कुर्ता अलग है, पजामा अलग है, चुन्नी अलग है, वो टाई में बच्चे आ रहे थे। अगर दिमाग दौड़ाना ही था तो घर के कपड़ों में लाते उनको, ताकि सबकी निगाह में ना आते। इसलिए धामी सरकार से बोलिए, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं ना तो हम ही ने बिठाया है, इसलिए ये भूल ना करें। 2027 में फर्क पड़ने वाला है। 2027 में फर्क सर एक के कहने से नहीं पड़ने वाला, हम सारे युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले। वो उस स्टेट में परमेश्वर का झंडा ऐसे खड़ा करेगा, दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां खुदावंद का विरोध हो रहा है, वहां वहां मैं आपको, ये भविष्यवाणी की आज मीटिंग है, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, भाई साहब, लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं उधर। मैं आपको बता रहा हूं, लाखों की। मैं नहीं कह रहा कुछ कुछ हजार, मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होंगी। छत्तीसगढ़ में मेगा चर्चिस, महाराष्ट्र में मेगा चर्चिस, उड़ीसा में मेगा चर्चिस होंगी। क्यों? लेकिन उन लोगों के पास होंगी जो वचन को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि विरोध एक प्रचार का हिस्सा है। क्या हुआ पंजाब में 2022 में? लोग बोलते जी बड़ा विरोध हो गया, क्रिश्चियनिटी को कितना बुरा कहा गया, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या हुई क्रिश्चियनिटी बदनाम? जो प्रचार पास्टर नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, वो विरोधियों ने घर घर में कर दिया। पंजाब के हर घर को क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम? गया कैसे? नेगेटिव तौर पे कि जीसस ऐसे है, वो तो ऐसे है, पास्टर ऐसे हैं, ये फलाने ऐसे, नेगेटिव गया। लेकिन बाद में जब लोगों ने चर्चिस में जाके देखा, बाद में जब इंटरनेट पे देखा, ऑनलाइन देखा, उनको समझ आई कि वाकई यहां हीलिंग होती है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पाप माफ होते हैं, शांति मिलती है। ये धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे लोग हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कई बार हमें परमेश्वर की योजना को आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। तो वचन कहता है एक दिन पौलुस और उसके साथियों का विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि मसीही जो यहूदी लोग थे, यहोवा के लोग थे, उन्हीं ने पत्थर मार मार के उनको भगा दिया। बाइबल कहती है जब वो अगले शहर में गए तो वहां एक लकवे वाला व्यक्ति बैठा था और पौलुस ने उसको चंगा किया। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो आदमी कभी चंगा नहीं होता। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो कभी अगले शहर में नहीं जाता। अगले शहर में गया तो परमेश्वर ने काम किए। जब हम आत्मिक रीति से फेल हो जाते हैं देखने के लिए
कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी योजना क्या है। फिर हम शरीर पर लड़ते हैं, और फाइटिंग इन बॉडी, इन फ्लैश इज ए बैड फाइट। शरीर की फाइट एक बैड फाइट है। ये आपको शर्मिंदा करती है, आपको हराती है। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का काम रुकता है, उसका वचन फैलता नहीं, लोगों के मन में नफरत पैदा होती है। जबकि अगर आप आत्मा से लड़ें और विरोधियों को माफ करते जाएं, देखिए फिर क्या होता है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं देखा, हजारों बार देखा है। तो जब आपको ऐसी बातें नजर आएं तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता, मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। ये आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि दोस्तों कैसे आज मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे आज मसीह लोगों को बार बार ब्लेम लगाया जा रहा है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो। यानी कि बजरंग दल के लोग और तरह तरह के लोग ये बात को कहते हैं कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते हो, हमारे भोले भाले लोगों को लालच देते हो, लालच दे करके, पैसा दे करके तुम लोग हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हो। लेकिन आज तक ना ही बजरंग दल, ना ही हिंदू परिषद, ना ही कई प्रकार की जो हिंदुओं की संगठन है, उन्होंने आज तक प्रूफ नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी ये लोग बार बार यही कहते हैं। लेकिन जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में आप लोग कभी भी डरे ना, घबराएं ना, क्योंकि दोस्तों आज से ही नहीं, विरोधी जो होते हैं आज से ही नहीं उत्पन्न हुए हैं। विरोधी यीशु मसीह के समय में भी विरोधी थे। उन्होंने भी उनके भी ज़माने में बहुत ही विरोध किया गया था। यानी कि तब जब वो यीशु मसीह रहते थे, जब यीशु मसीह सुसमाचार और प्रचार और परमेश्वर का प्रसार किया करते थे, तभी वहाँ पर भी विरोधी उनको टोकते थे, रोकते थे। और उसी प्रकार आज भी परमेश्वर कहता है कि चिंता मत करो, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचाता रहूँ दोस्तों।